नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपने चैनल के माध्यम से अभी हम उपस्थित हैं नरकटियागंज शहर के अनुमंडल अस्पताल में और अभी हम अस्पताल में एंट्री करेंगे। और सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूं कि एंट्री गेट पे ही आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे इलाज कराने के लिए मरीज आता है, लेकिन हॉस्पिटल में आके 200 बीमारी साथ लेके जाता है। ये देखिए गंदगी आपको दिखाई दे रही होगी कि यहाँ गंदगी साफ करने के लिए भी यहाँ पे ऐसे लोग नहीं है कि जो गंदगी साफ करें। अंदर की हाल चलिए हम अपने वीडियो के माध्यम से अभी आपको दिखाएंगे। जैसा कि शहरी ग्रामीण विकास मंच के द्वारा यहाँ पे जो भी सदस्य उपस्थित हैं और अभी हम उपस्थित हैं अनुमंडल अस्पताल के जो करता धरता और जो यहाँ के सारे देख रेख में लगे रहते हैं अपने जी जान से उनके चैम्बर में। तो सर का परिचय हम जानते हैं। सर अपना नाम दे के हमारी जनता को अपना परिचय दें। प्रशांत कुमार, प्रभारी उपाधीक्षक अनुमंडल अस्पताल नरकटिया। सर आपका यहाँ पे इस हॉस्पिटल में जैसे कि मैंने कहा सारा करता है, वैसे मेन रोल आपका क्या है? प्रभारी का इंचार्ज होना होता है। हॉस्पिटल को जितना उपलब्ध संसाधन में बेहतर चला सके, यही मेरा। जैसे इस मंच के द्वारा आपको एक कागज़ दिया गया था जिसमें 8-9 पॉइंट है, जिस पे आपने अच्छा खासा सभी को कन्विंस करा, डिस्कस हुआ। लेकिन एक बात जो था एम्बुलेंस का, जो कि शहर नरकटियागंज में अनुमंडल अस्पताल में आए दिन जो है सिर्फ एम्बुलेंस के कारण पता नहीं कितनी मौतें हो चुकी हैं इस 2024 में। तो इस एम्बुलेंस के लेके आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे पास एम्बुलेंस का कंट्रोल पूरी तरह से मेरे अस्पताल के अंदर नहीं है। इसका अनुबंध पटना से होता है। हमको एम्बुलेंस भेज दिया जाता है, उसका रख रखाव, मरम्मत, ये जिम्मेवारी जिला से या पटना से होता है। और पेशेंट को जैसे OTP मिलता है उसको फ्यूल मिलता है। और मेरे पास एम्बुलेंस का जो प्रॉब्लम था, अभी फिलहाल में 3 हम लोग जिला को इसकी सूचना दें, उसके रिपेयरिंग, उसके रख रखाव संबंधी कोई वित्तीय सहायता हमारे द्वारा नहीं दिया जाता। इसके लिए आपने कोई कंप्लेन या कोई लिखित आपने हम अपने उच्च पदाधिकारी को कई बार कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? को लिख चुके हैं। हम लोग का आश्वासन है कि हम ऊपर लिख चुके हैं। इंतजार की कब तक हो सकता है। और दूसरी बात सर कि जैसे कि हमने जैसे यहाँ के सदस्य लोगों ने और हमने भी आपसे पूछा कि सर हॉस्पिटल के पीछे और आगे जिस तरह आप कह रहे थे कि प्राइवेट यहाँ पे आदमी रखे गए हैं साफ़ सफाई के लिए, नगर परिषद यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं कराता है। उस प्राइवेट में जो भी वर्कर हैं, आप अभी हॉस्पिटल के सराउंडिंग एरिया में घूम के देखिए और देखिए अभी भी सफाई होने के बाद भी कितनी सारी गंदगी है और किस तरह का जो भी एक्सपायरी दवा है उसमें फेंका गया, उसके कारण जो गैसेस वहाँ से निकल रहे हैं और जो बांस आ रही है उससे जो मरीज़ यहाँ भर्ती है उनके जीवन को भी खतरा है। तो इसको लेके आप कब तक और कितना जल्दी ये कार्रवाई कर रहे हैं ताकि ये सब साफ सफाई हो? मेरा हॉस्पिटल परिसर जो है वो काफ़ी नीचे हो गया। आगे की सड़कें, पीछे की सड़कें करीब 2 फीट ऊंचा। इसके कारण काफ़ी ड्रेनेज का प्रॉब्लम। ड्रेनेज नहीं होने से सारा नाला जाम हो गया और हमने जो भी प्राइवेट एजेंसी के सफाई कर्मचारी है उस पानी में जाएंगे तो उनके जान पर जोखिम। और दवा हम लोग नहीं गिराते, रैपर हो सकता है, दवा नहीं गिराते। बहुत सारे मरीज जो आते हैं, खाना खाते हैं या कुछ करते हैं, वो सीधे कुरकुरे दिस दैट का रैपर भेज देते हैं। जबकि मेरे पास ये कचरा के लिए हम पास डस्टबिन रखते हैं, उसका वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब हम लोग को भेंट होती है तो हम लोग बताते हैं, देते हैं। बीच में हम लोग ब्लीचिंग छिड़काते रहते हैं। डेंगू के लिए फ्यूमिगेशन होता रहता है। लेकिन मरीज की संख्या यहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ी। अमूमन 1000 से 1500 आदमी प्रतिदिन आते और सबों को शिक्षित करना मुश्किल है। 1 मिनट के लिए आप अपना पद भूल जाइए। एक इंसानियत के नाते आप सरकार से क्या गुजारिश करना चाहते हैं इस अनुमंडल अस्पताल के लिए? इसको दुनिया का बेहतरीन अस्पताल यहाँ पे सब सुविधा हो। सुना आपने कि सर का जो कहना है कि दुनिया का बेहतरीन अस्पताल इसको बना दे। सर ने एक आम तौर पे अपनी बात कही और जहाँ तक इनका भी कहना सत्य है कि अगर यहाँ पे फंड आएगा नहीं तो काम होगा कैसे। जैसे कि यहाँ पे 5 एम्बुलेंस दिया गया जिसमें 3 खराब है, बाहर कचरे के डब्बे में पड़ा हुआ, और 2 है वो कहाँ है उसका कोई पता ठिकाना नहीं है। अगर आज के टाइम में, अभी के टाइम में कोई मरीज उस तरह का आ जाता है तो एक एम्बुलेंस नहीं है जिसको बेतिया ले आया सके। तो इस स्थिति में आपको बाहर बोर्ड पे नोटिस बोर्ड लगवाना चाहिए कि इस अस्पताल में एम्बुलेंस की इच्छा कोई ना रखे। अगर आप इलाज कराना चाहते हैं तो अपने एम्बुलेंस का व्यवस्था खुद करें। तो ये नोटिस आपको बाहर लगवाना पड़ेगा। क्या लिखे हैं आप देखिए। शहर नरकटियागंज के अनुमंडल अस्पताल में अभी हम उपस्थित और यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं।
ये देखिए यहाँ पे किस प्रकार गंदगी है यहाँ पे, और इसमें मरीजों का इलाज किया जाता है। और कहने को होता है कि यहाँ प्राइवेट जो है वो साफ सफाई वाले हैं जो काम नहीं करते और काम करने के लिए दिन धरते हैं कि 5 दिन बात करेंगे या 10 दिन बात करेंगे। यहाँ पे उपस्थित लोग हैं, ये लोग क्या कहते हैं आज की इस बात को लेकर, चलिए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, किस चीज़ को लेकर आप लोग अभी चैम्बर में उपस्थित थे? नहीं, हम लोग आए थे प्रभारी महोदय से हॉस्पिटल की सारी व्यवस्थाएं के लेकर के, सबसे बड़ी इस अनुमंडल हॉस्पिटल का सबसे वाइटल प्रॉब्लम यही है कि एम्बुलेंस के अभाव में यहाँ पे डेली मरीज मर रहे हैं। इससे पहले भी मैं बोला प्रभारी साहब से कि इससे पहले भी आपको हम लोगों ने सूचना दिया था कि एक मरीज गौनाहा से आया था जिसका 112 पे कॉल करते करते कि अब आ रहा है, आते आते वो डेड कर गया। भाई साहब तो हाथ उठा लिए, बोल रहे हैं अब हम इस पे कुछ नहीं कर सकते हैं। जी, अभी हम लोगों ने पूछा है प्रभारी महोदय से, तो प्रभारी महोदय का कहना है कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है। 5 एम्बुलेंस है, 3 एम्बुलेंस वैसे खड़ा पड़ा है कबाड़ में, 2 एम्बुलेंस है, मेरे पास कुछ नहीं है। मरीज मर जाए या कुछ भी मेरे हाथों में नहीं है। जो बचा हुआ फंड है उससे हम कंप्यूटर बनवाएंगे, कार्ट्रिज लगवाएंगे, लेकिन एम्बुलेंस का पैसा और खर्चा नहीं देंगे। इस पे आप क्या कहते हैं भैया? ना, असल बात है, प्रभारी महोदय से अभी हम लोग की बात हुई है तो उनका कहना है कि हमारे पास में अभी कुछ उस तरह का फंड नहीं उपलब्ध हो रहा है, और इसका जो है अब नया अध्यक्ष यहाँ के स्थानीय एसडीओ साहब हो रहे हैं, उसमें कई सचिव के रूप में ये कार्यरत रहेंगे, और ये बोले कि हम अपने बात को आगे रखे हुए हैं। लेकिन इस आज हम लोग विशेष टीम अपने आए हैं हम लोग पीएससी हॉस्पिटल नरकटियागंज में, जिसको लेकर के काफ़ी सारी परेशानियां लोगों की थी। तो हम लोग अपने मंच के माध्यम से 8 पॉइंट बिंदु पे बात किए हैं सर से, और दोनों तरफ से बातें हुई है। इस लेकर के बात को लेकर के हम लोग आगे भी अपने बातों को पहुंचाएंगे, और ये भी अपने माध्यम से जो है जितना हो सकेगा अपने चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करने पे काम करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे फिर भी हम लोग इस पर पहल करेंगे, और हम लोग हमेशा लोगों की अहम समस्या के साथ में हैं। किस बिंदुओं पे बात हुई है, थोड़ा संक्षेप में भैया आप बताइएगा। हम लोग हॉस्पिटल के रख रखाव के लिए, ठीक है ना, एम्बुलेंस के लिए, जो भी यहाँ पर साफ सफाई है उसके लिए दलालों का जो इसमें एंट्री है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है। प्रभारी साहब से हमारी बात हुई तो बोले कि हम लोग कुछ डॉक्टर हैं, डिलीवरी रूम में हम लोग भी बहुत इक्का दुक्का जाते हैं। जब वो इक्का दुक्का जाते हैं तो फिर दलाल कैसे उसमें चले जाते हैं? सही बात है, फिर दलाल कैसे पहुंच जाते? दलाल पुरुष उसमें कैसे जाते हैं? इस हॉस्पिटल पे दलालों का पूरा वर्चस्व है, जिस पे यहाँ के जो प्रभारी हैं वो एकदम निष्क्रिय हैं। उनको यहाँ के दबंगों से, यानी उनको सरकार से कोई भी इसका मतलब सपोर्ट नहीं है, इसलिए यहाँ के दबंगों से वो डर रहे हैं, इसलिए उन पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं। बिल्कुल ही प्रभारी महोदय से हम लोगों ने बात किया। आप अपने कैमरामैन को दिखाइए यहाँ, जो मोदी जी का देखिए भारत अभियान का जो मुहिम चला रहा है लोग, कि देखिए कचरा, देखिए इस हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था है। मुझे लगता है कि प्रसव ये विभाग है, अगर बच्चा पैदा अगर यहाँ पे होता है तो मुझे लगता है कि जितना गंदगी का अंबार बैठा हुआ सामने है, मुझे लगता है कि एक अगर मच्छर काट दे तो उसको डेंगू हो जाएगा। इसकी सूचना मैंने प्रभारी महोदय के बगल में मैंने बैठ करके जिला पदाधिकारी महोदय को मैंने दूरभाष से सूचना दिया कि सर, इससे पहले भी आपको हम लोगों ने बताया था कि एम्बुलेंस के अभाव में यहाँ पे काफ़ी मरीज डेली मर रहे हैं। इसकी सूचना मैंने आज अनुमंडल पदाधिकारी को भी दिया। इन्होंने, प्रभारी महोदय हाथ उठा लिया कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है, ना ही यहाँ का सिस्टम है। इसके सचिव बने हैं यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी, तो मैंने अपने दूरभाष से लगाया प्रभारी महोदय के सामने कि अनुमंडल पदाधिकारी महोदय ये सिस्टम है, यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है। और मैंने डीएम साहब को भी फ़ोन लगाया कि डीएम साहब, यहाँ पर एम्बुलेंस का ये भाव है, डेली मरीज मरे। तो डीएम साहब ने आश्वासन मुझे दिया कि मैं सीएस से बात करता हूँ, मैं प्रभारी से क्या बात करूँगा, मैं सीएस से बात करके और यहाँ उपलब्ध करवाता हूँ, एम्बुलेंस को उपलब्ध करवाता हूँ। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे शहर नरकटियागंज का कि एक इकलौता अनुमंडल अस्पताल जहाँ पे किसी तरह का कोई भी व्यवस्था नहीं है। और भैया, अभी जैसे कि आपकी बात हुई है प्रभारी सर से, प्रभारी सर के बाद से आपको क्या लगा? देखिए, उनका जो बात है वो कहीं से संतुष्टिपूर्ण इसलिए नहीं लगा। उन्होंने कहा कि सरकार मुझे जो देगी मैं उसी में अपना काम करूंगा। तो सबसे बड़ी बात है, इसके लिए मरीज मर जाए, वो तो बोले हैं कि एम्बुलेंस नहीं मिलेगा, प्राइवेट गाड़ी से लोग अपना जाए, कहीं जाके इलाज कराए। सरकार को ये सोचना चाहिए। लेकिन खासकर मैं यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधि से एक आग्रह करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से
इस हॉस्पिटल में हो सकता है कोई भी आ जाए और कभी भी आ जाए। वो मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं और वो भी हो सकते हैं। तो सुविधा रहेगा तो इलाज होगा। तो इस पे जिला पदाधिकारी का हो या ऊपर से हो या स्वास्थ्य मंत्री से हो, उन लोगों के पास तो ध्यान आकृष्ट कराने का जरिया इन्हीं लोगों के माध्यम से हो सकता है। जैसा कि देख सकते हैं, और अगर हमारी वीडियो स्वास्थ्य मंत्री जी साहब के पास अगर ये जाती है, अगर वो देखते हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए ये हॉस्पिटल को देख के कि इस शहर में ये अनुमंडल अस्पताल की क्या स्थिति है, जहाँ पे लोग मर जाए लेकिन आपको वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं मिलेगा। यहाँ पे कुछ महिलाएं आपको दिख रही हैं, आप लोग किसी चीज़ के इलाज में आई हैं क्या? यहाँ पे कब आई हैं? सुबह से। किस चीज़ के इलाज में आई हैं? डिलीवरी लेकर। डिलीवरी लेकर हो गया डिलीवरी? नहीं। डॉक्टर लोग प्रॉपर इलाज किया है? जी संतुष्ट है यहाँ से? मैंने हो रहा है, दवाई अभी नहीं, डिलीवरी हो रहा है, 2.5 फिगर खुला है। ठीक, मतलब अभी होगा कजा चीज सुबह 7 में बानी नू? अच्छा, साथे दवाई वाले के अंदर मिलल है कि बाहर से खरीद के लेनी है? अभी नहीं खींचन दवा किन ले। होगा दवा किन्नी है? दवा अभी इन लोगों ने नहीं किना है, लेकिन चलिए हम और भी मरीज हैं यहाँ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पेड़ जम गया है, वो देखिए दीवार में पेड़ जम गया और ये बिल्डिंग कितनी जर्जर हो चुकी है। और देख सकते हैं, देख के ही पता लग रहा है कि यहाँ सालों भर से झाड़ू और साफ सफाई नहीं हुआ है। मतलब यहाँ के व्यवस्था के ऊपर एक जो है क्वेश्चन मार्क जरूर है, ताकि ये देखिए छत पे इतने बड़े बड़े घास हो गए हैं, लेकिन कोई झाड़ू मारने वाला और इसको हटाने वाला नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पे जो भी व्यवस्थापक हैं इसका ध्यान दे, और एक बार सुबह 10 मिनट 5 मिनट अगर राउंड अप पे निकल जाएंगे तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इतना तो देते तो हम लोग धान उन में डालते, कुछ उपज बढ़ता। हम आपको बुलवा देंगे, आप 1 घंटा में आइए 4 बजे, जो इसके आदमी हैं। हाँ सर, ये तो आम चीज़ है ना सर, ये तो आम बात है। पूरा छत सफाई होता है प्रतिदिन। तो क्या? हाँ, तो मुझे लग रहा है कि पिछले 2-4 महीने से नहीं सफाई हुई। नहीं ऐसा नहीं, आप देखिए ना, बड़ा घास हो गया, बड़ा घास है, उसको काटता है, उसमें केमिकल डालता है। केवल सर लगता है झाड़ू लगता होगा सर। जिसकी जरूरत है, जहाँ हाँ। पे कीटाणु पैदा होते होंगे, हाँ। कीटाणु वहाँ पे छुप जाते होंगे, उसकी अरे ऐसा भी नहीं कीटाणु, लेकिन वो सर लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो ये सब हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइट होना पड़ेगा। हाँ वही तो सर, इसी को सर कहा जा रहा था, अगर सर डी वाटरिंग करा दिया जाता। अरे कैसे डिवाटरिंग होगा, पहले आप बताइए ना सर। ये नगर परिषद में तो ये टॉयलेट वाटरिंग दिखाइएगा, दिखा दें पत्र। नहीं है, हमारा बड़ा हुआ मैनेजर ट्रेनिंग में गया। हर बरसात से पहले हम लोग नगर परिषद को लिखते हैं कि हमारे यहाँ पर कैंपस में इतना पानी है, साधारण डुबाव नहीं। मच्छर अगर काट ली इसमें ना, तो डेंगू एकदम निश्चित। मच्छर तो है ही है सर, बिसले इसमें स्नैक सांप भी हो। हम लोग यहीं रहते हैं, आप लोग तो बाहर रहते हैं। रोगी तो 7 दिन आगे चल जाएगा, हम 365 दिन यहाँ। मच्छरदानी लगाए ना सर, मच्छरदानी लगा के रखिएगा, क्योंकि आपका सेफ्टी हम लोगों का सेफ्टी है। आप रहिएगा तभी इलाज भी होगा, लेकिन आपके हैंड में ये काम है सर। इसके ऊपर चढ़ने के लिए वो कहता है कि थोड़ा सा होने दीजिए गर्मी, तब हम करेंगे। जो चढ़ेगा भरा गिर जाएगा, हम कहना छोड़ दीजिए। रास्ता में दिख रहा है नीचे से, इसका गिर जाएगा, फिर अब किसी की जान चल। देखिए वो और वो ठीक है, उधर वाला मेरा टूट गया है ना, वो जो टंकी टूटा है ना, टूटा हुआ। और उसका सप्लाई पहले इससे था, लोहा वाला पाइप, सब में जंग लग गया। तो अब अगर फंड आएगा, SDO साहब हम लोग के अध्यक्ष बनेंगे, वो एक दिन पूरा देखेंगे। अगर फंड अलाउ करेगा तो उम्मीद करते हैं कि बहुत पॉजिटिव आदमी है, सब बने। मिलते हैं सर हम लोग SDO साहब। हम मिलिए ना, मिलते हैं।